सफर पर निकल पड़े। लंबा सफर तय करने के बाद बम माफिया का गुर्गा हमारी टीम को एक जंगल के अंदर ले गया। वहां पहुंचते ही हमारी टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि घने जंगल के बीच हमारी टीम बमबाजों की एक गैर कानूनी फैक्ट्री में खड़ी थी। और वहां एक दो नहीं बल्कि कई बमबाज देसी बम बनाने में जुटे हुए थे। ये क्या हो रहा है अभी? ये हमारा बोमा बनाते थे। बम? हाँ। क्या बना रहे हैं? बोमा बोमा। बम? हाँ। किसके लिए बना रहे हैं? ये পার্টি অভিযোগ আসছে আমাদের পার্টি আসছে ওদের জন্য আমরা মাল বোমা বানাচ্ছি। तो कहाँ के लिए ऑर्डर मिला है ये? এইটা তো অনেক দূরে দূরে অর্ডার হয়েছে। বীরভূমে আছে, তোমার বাঁকুড়া, নন্দীগ্রাম, তোমার এইদিকে কলকাতা, দমদম। इस शातिर से बात करते हुए हमें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि ये शख्स इस गैर कानूनी खेल का पुराना और मंझा हुआ खिलाड़ी है, और किसी को शक ना हो इसलिए इस शातिर ने अपने धंधे को चलाने के लिए कुछ कोड वर्ड भी रखे हुए हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग, क्या इस्तेमाल करते हैं? এটা স্যার আমাদের হলো বাঙালতে বলা যায় এটা লাল মশলা আর সাদা মশলা। বাঙালি আমাদের বলা যায় লাল মশলা সাদা মশলা। এটা মিলিয়ে আমরা মিশিয়ে দুটো বানাই। तो ये कितना ऑर्डर मिला है आपको? এইটা স্যার আমাদের অর্ডার আছে ম্যাক্সিমাম ধরে নিন আমাদের 5000 মতন অর্ডার হয়েছে। 5000 का ऑर्डर मिला है? হ্যাঁ স্যার। तो ये क्या इलेक्शन के दौरान ही ऑर्डर मिलता है या साल भर आपका लोग का काम चलता है? नहीं স্যার, আমাদের এটা বছরে ইলেকশনে পড়লে চাই কোনো জায়গা দঙ্গা ফঙ্গা হলে আমাদের অর্ডার আছে। अच्छा, मतलब इलेक्शन के दौरान भी, इसके अलावा अगर कहीं कोई दंगा कराना होता है तो भी? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे बम माफिया का गैर कानूनी कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। मौत के इस कारोबार के धंधे की हर हकीकत को जानने के लिए हमारी टीम ने इस शातिर से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया, तो हमारी टीम के सामने मौत के इस हथियार का रेट कार्ड भी आ गया। कितना लगभग, अगर हमको ऑर्डर देना हो मान लीजिए 100 पीस का, तो कितना खर्चा आएगा? 100 পিস খরচা পড়ে যাবে আপনার 2000 ধরে। যদি আপনারা জিনিসপত্র দিন, মানে জিনিসপত্র যদি আপনারা দিন। मैं समझा नहीं, हिंदी में बोल रहे हैं इसे सर जी। আমাদের যদি আপনারা এই জিনিসপত্র দিলে, मतलब अगर हम सामान देंगे? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। अच्छा, তা আপনাদের কম পড়বে। যদি আপনারা এই জিনিসপত্র না দেন अच्छा, তাহলে একটা মালে 2000 টাকা পড়বে। মানে এইটা একটা বানাতে গেলে 2000 টাকা পড়ে। 2000 का एक बम? 2000 रुपए का एक बम? बम माफिया के शातिर खिलाड़ियों ने अपने धंधे के लिए 2 रेट कार्ड बनाए हुए हैं। पहला, अगर ऑर्डर देने वाला बम बनाने का सामान देता है तो उससे सिर्फ बम बनाने की कीमत ली जाती है। दूसरा, वो जो सामान ना देने की सूरत, यानी सामान ना देने पर बम के खरीदार से एक बम की कीमत हजारों में वसूली जाती है। ये तो बहुत महंगा पड़ेगा फिर। আমাদের नुकसान कितना करेगा? আমাদের জীবনে তো রিস্কও আছে, আমরা রিস্ক নিয়ে বানাই সব। ये कितना नुकसान करेगा? এটা अगर हम भीड़ पे फेंकते हैं? হ্যাঁ বুঝেছি। ক্ষতি করতে গেলে এটা এরকম আছে জিনিসটা। नहीं समझ में आया, हिंदी में बात बोलो यार, हमें नहीं समझ में आता। जैसे बोल रहे हैं सर कि अगर ये 15-20 लोग होले 4-5 जन मर जाएगा। अच्छा, 10-12 जन घायल हो जाएगा। सुना आपने, इस शख्स के लिए किसी बेगुनाह की जान की कीमत कुछ भी नहीं है।
यानी किसी के जीने या मरने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे मौत के इस गोरख धंधे का ये शातिर अपने धंधे से जुड़े राज हमारी टीम के सामने खोलता जा रहा था, हमारी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। ये शातिर न सिर्फ बम बनाते हैं बल्कि उसे खरीदने वालों को फेंकने का तरीका भी बताते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर जो करना होता है तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये जो अब है सामान तैयार हो चुका है। अच्छा। এটা নিয়ে আমাকে কি করতে হবে, এরকম ধরে আমাদেরকে যেখানে ফেলতে হবে সেখানে টিপ লাগিয়ে ফেল দিতে হবে। नहीं समझ में आया। मतलब ये जो सामान है सर, ये रेडी हो चुका है। अच्छा। अब इसको जैसे मान लीजिए हमको 20 आदमी के भीड़ में फेंकना है, तो हमको ऐसे लेके अच्छा फेंक देना है। अच्छा। वो गिरेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। बम बनाने के गैर कानूनी धंधे का ये शातिर हमारी टीम के सामने अपने धंधे के पोशीदा राज परत दर परत खोलता जा रहा था। अब बारी थी इस गैर कानूनी धंधे के एक और राज को जानने की, यानी बम के सप्लाई रूट का राज जानने की। सवाल हमने किया और इस शातिर ने उसका जवाब भी हमें दे दिया। बनाने के बाद इसको आप कैसे लेके जाते हो, सप्लाई कैसे करते हो? এটা যেরকম ধরুন हम लोग का जैसे डब्बा आता है, तो जैसे वो बड़ा बड़ा डब्बा आता है या लड्डू वाला डब्बा आता है, उसमें सजा के अच्छी तरह से बालू देकर पैक कर देते हैं। वो लोग खुद लेके चल जाते हैं। रास्ते में फट जाए तो जो लेके जाएगा उसके फट जाएगा, मर जाएगा। मतलब आपको कहीं भेजना नहीं होता, वही लोग आते हैं? वो लोग ऑर्डर देते हैं, हम लोग का बनाने का काम है। अच्छा। क्यों जो ले जाते वो तो बता के नहीं ले जाते, इस जगह लेके जाना है, भेजने के लिए हम लोग एड्रेस नहीं बताते। वो लोग खुद आते, हम लोग दे देते। इस शातिर बमबाज का ये बयान बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस बेफिक्री से उसने ये बयान दिया था और उसकी जो हकीकत हमारे सामने थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि इस जाने न कितने और ऐसे शातिरों का ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल था कि आखिर पश्चिम बंगाल में बमबाजी की इतनी वारदात होने के बावजूद ऐसे शातिर पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? अब इस शातिर ने हमारे सवाल का जो जवाब दिया उसे भी आप सुन लीजिए। इतने जंगल में आप लोग बनाते हो, तो कहीं कभी पुलिस वालों ने छापा उपा डाला या कहीं पता चल गया, कभी ऐसा हुआ? छापा पड़ने से क्या होता है, इधर में जो लोग का वो लोग बोल के छुड़ा देते हैं। अच्छा। तो कोई मतलब डरने वाली बात नहीं? नहीं, डरने वाली बात नहीं, बस वो पकड़ाने की डर नहीं है। हाँ। ये जो हम लोग बनाते वक्त अगर ब्लास्ट हो जाए, हाँ। या आग लग जाए गरम से, तो हम लोग का जान जा सकता है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में देसी बम बनाने की ऐसी कई गैर कानूनी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं जब ये स्टिंग हो रहा था और जब हम आपको ये स्टिंग दिखा रहे थे, इसी में पिछले 24-48 घंटों में कम से कम 2 या 3 जगह से ऐसी वारदातें हुई हैं। एक जगह जहां बारकपुर में अर्जुन सिंह के घर के पास वहां बम फेंके गए, दूसरी जगह वहां पर कम से कम 12-15 जगहों पर ऐसे छोटी छोटी वारदातें हुई गई और वहां पर एक छोटा बच्चा, एक वृद्ध महिला समेत 3 या 4 जन वहां पर घायल हुए हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये मुर्शिदाबाद में है, एक पूरा जार मिला है, उस जार के अंदर भर के बम है और उसको दबा के छुपाया गया था, ये बरामद हुआ है। पिछले अगर 2-3 हफ्ते पहले की बात बताऊं तो कम से कम एक साथ 200 बम मिले थे जब पुलिस ने छापेमारी की थी। फुरफुरा शरीफ में भी, वहां पर भी एक घर के पीछे बम बनाने का पूरा सामान, असला, सब कुछ मिला था। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इसको क्यों बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बातें दिल दहला देती हैं, कोई व्यक्ति वहां बैठकर कहता है मेरा काम बम बनाना है, जिसने ऑर्डर दिया है, जो बम चला रहा है वो आगे का देखे, कोई मरता है तो मरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये कैसे नॉर्मल हो सकता है? बंगाल में क्या ये आम है? जी हाँ, बिल्कुल। अब ये खुद पुष्टि कर रहा है बम बनाने वाला शख्स